हमारे गांव के बच्चों के लिए तो इंटर कॉलेज जो है काफ़ी दूर है, लगभग 20 किलोमीटर दूर है। गवर्नमेंट का मानक भी उससे भी ज़्यादा दूर है। ये अभी जो बरसात हुई, बरसात के कुछ दिन बाद जो है वहाँ से ये खाला है गदरा, उसका ने पूरी रास्ते को क्षतिग्रस्त कर दिया था। बच्चे स्कूल के लिए गए यहाँ से, हमें क्या पता था जो बारिश हो रही है बरसात का मौसम, तो बच्चे वहाँ से वापस आ गए। अरे भाई क्या हुआ, तो फिर ऐसा रास्ता ख़त्म हो गया। उसके बाद हम वहाँ देखने गए, तो एक दो आदमी गए देखने, लेकिन एक दो आदमी के बस का कोई था ही नहीं वहाँ। एक दो बार तब सारे गाँव वाले गए वहाँ से, तब हमने रास्ता बनाया। उसके बाद वहाँ से बच्चों का आना जाना हुआ। पहले हमें 1 से 5 तक होता है यहाँ प्राइमरी का सेक्शन, पर यहाँ से ना ऊपर चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई भी है और ऊपर से रास्ता भी ऐसा होता है कि बरसात की वजह से पूरा ख़त्म हो जाता है। पत्थर, पानी, नाले, मतलब सब पूरा तहस नहस हो रखा है। वैसे तो हमारे यहाँ भी है, रगड़ गाँव में है ना, वहाँ जाते हैं बच्चे, पर वहाँ तो और ही बेकार है। नदी आती है तो वहीं से तो आती है, तो वहाँ का तो स्कूल बंद ही रहता है ज़्यादातर, कोई जाते हैं 1-2। हमारा है कम से कम 5 से 6 किलोमीटर हमारे घर से। यहाँ हर गांव से मतलब हर रास्ता आने के लिए हर खराब है, हर गांव से सब खराब है रास्ता। मतलब बरसात के टाइम में 2-3 महीने ही रास्ता ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत टेम्परेली खुलता है। बरसात के टाइम में आता नहीं है कहीं, तो बहुत कम आते हैं बच्चे। तो हमारे बच्चे जो हैं, अब जो कुछ बच्चे छोटे होते हैं उनको जाने में बड़ी परेशानी दिक्कत होती पहुँच जाता है। बहुत रिक्स है जी, यहाँ का तो बहुत रिक्स है बच्चों का। बरसातों में बिल्कुल टूटने के रास्ते जो ये टूट रहे काम को कालने से टूटते हैं, और क्या नहीं होते कीड़े कांडे, मतलब सब चीज होते हैं जंगलों में। जंगलों का रास्ता है, तो ऐसा है नहीं कि शहर का रास्ता हो। बीच बीच में पानी में केकड़े मिलते हैं, सांप मिलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ मिलते हैं रास्ते में। और रास्ते भी टूटे बीच बीच में, और ऊपर से पत्थर भी आते हैं, मलबा भी आता है नीचे से। ये जो आपदा आई 2-3 साल पहले, इसमें पुल भी बना, टाइम पूरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद भी एक वो बन रखी गरारी, तो गरारी में बच्चों को बड़ी डर है। बच्चे हैं खेलते हुए, किसी ने छोड़ दिया, गिर गया नदी में, तो वहाँ पानी में तो कोई वही नहीं है, चांस ही नहीं है। हुआ था मतलब गांव में काफ़ी नुकसान हुआ था, रास्ता बह चुका था, काम आता नहीं इधर, और हमें ट्रॉली में आना पड़ता है। कभी कभी ट्रॉली भी ख़राब हो जाती है, अपने पानी टप के आना पड़ता है, पानी बहुत रहता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम घर से तो आ जाते हैं स्कूल में, और यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, हमें लगता है कि हम पार नहीं कर सकते, तो हम फिर यहाँ से घर वापस चले जाते हैं। इससे हमारी पढ़ाई का लॉस होता है। मतलब बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम आधी नदी में गए और हमारे साथ मतलब जैसे हम थोड़ा बह गए, तो फिर हमने हैंडल कर लिया। पर मैं भी इतना ही 12-13 किलोमीटर पैदल
जा चुकी हूँ स्कूल, मैं भी वैसे ही जाती थी। अब मेरे बाद के बच्चे भी सब वैसे ही जा रहे हैं स्कूल। अब जैसे 10 बजे स्कूल लगता था, फिर 4 बजे छुट्टी होती थी, अंधेरे में घर पहुंचते थे, डर भी लगता था। थकान लग जाती है बच्चों को, फिर उसके बाद पढ़ाई का तो कोई मन नहीं होता। फिर थोड़ी देर रहो स्कूल में, मूड जब तक बने पढ़ाई का, तो उसके बाद फिर घर आने की टेंशन, घर कैसे जाएं। ये रांची इंटर कॉलेज रगड़गांव जो आता है जौनपुर ब्लॉक में। बच्चे यहाँ आते तो बड़े दूर दूर से है, गाँव से कुछ 7-8 किलोमीटर से आते हैं, कुछ दूर दूर से आते हैं। रास्ते भी बंद हो रहे हैं, फिर भी आ ही रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट स्कूल्स में वैसे भी बच्चों की शॉर्टेज तो आई, खासकर पहाड़ी एरियाओं में। पर ठीक है, नेटवर्क ना होने के बावजूद इतने स्ट्रेंथ है यहाँ पे 200 के आसपास। टीचर यहाँ भी रहते हैं बरसात के टाइम पे, पानी का भी बढ़ गया, रास्ता भी बंद हो गया, तो यहाँ होते हैं, अवेलेबल होते हैं टीचर। अब वो एफर्ट्स हमारे भी होते हैं उस टाइम पे ज़्यादा, कुछ बच्चों के भी होते हैं। कई सारे बच्चे हमारे यहाँ जो है उत्तराखंड में बच्चे पीछे कैसे रहते हैं, क्योंकि माँ बाप की आमदनी कम है, तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, असमर्थ है पढ़ाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट अगर मदद करे, कुछ सरकार मदद करे बच्चों के, लड़कियों के लिए, खास तौर से लड़कियों के लिए, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ भी लड़के कोई आगे जाके कहीं कामयाब हो सकते हैं। हम भी उसी स्कूल में गए, यही रास्ता अपनाया, यही रास्ता आज भी वही है। माँ बापों ने तो बच्चे भेजने ही स्कूल, पढ़े लिखे क्या करें। जैसे और इलाकों को देखें, और देहरादून सिटी से बिल्कुल नई राजधानी के निवासी हैं, कोई सोचेगा कि राजधानी यहाँ है, क्या क्या विकास है यहाँ, कुछ नहीं है। अब ऐसा है कि लास्ट छोर है जिले का, कोई ध्यान नहीं देता इतना।